तभी तो काम। 2 मिनट क्या, आराम से बैठ तू 1 घंटा जा। ठीक है क्या? गाड़ी जितने लगा दिया मैं यहाँ पे ना गली के अंदर घुसा के जो टेम्पो खड़ा है ना ब्लू कलर का, दुकान यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाएगा, वो दिक्कत होती है सिटी में, ऐसे ही चलता है कुछ नहीं। चल बैठ जा। तो मैं इससे क्या है कि मंथ में 2 बार पीरियड्स आते हैं। तो मैंने 2-3 साल, मतलब 2-3 साल से हो रही है इसकी दिक्कत। पर मैं जैसे 2-3 साल से? हाँ, मतलब ऐसे रेगुलर नहीं आते, मतलब 1-2 महीने में आ जाते हैं। तो दवाई लेती हूँ तो रुक जाते हैं, फिर 6-7-8 महीने सही रहते हैं, 10 महीने सही रह जाते हैं, फिर वापस दिक्कत हो जाती है। तो फिर मेरे को ना काव्या ने ऐसे बोला कि दीदी आप उनको वहीं दिखाओ, होम्योपैथी भैया के पास में। ठीक है बताओ डॉक्टर। तो फिर अब इसके बाद फिर वापस वही दिक्कत है, 3rd डे आज। तब अभी 4 तारीख हो गई थी, फिर वापस 3rd डे आ गया। तो बार बार एक ही रिपीट हो रही है क्या जांच? देखना था मुझे तो वही लग रही है। यार, अभी तो मैंने बता दिया आपको। मैं नेक्स्ट टाइम वो ले आऊंगी फाइल। सोनोग्राफी वगैरह सब है ना इसमें? हाँ सब है। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप देख लो, फिर मैं मांग लूँ वापस। ये तारीख क्या है साहब जांच की? ये भी जैसे याद नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसको पीसीओडी आ रही है। हाँ, पीसीओडी की दिक्कत तो मैम ने बताई थी। ये है साहब 10वें महीने की। हाँ अब तो क्या ही याद होगी कि कब कराई थी, पीरियड के आसपास कैसे क्या करा। नहीं, पीरियड्स चल रहे थे उस टाइम, लगातार जैसे 15 दिन में ऐसे आ रहे थे ना, तभी कर रही थी। तब दोबारा होगी सोनोग्राफी, मैंने दोबारा बोला 2-3 जांचें होगी दोबारा। बच्चा बोलो, आप तो अपना बोलो खुद ही। अब तो बोल आप बताएंगे। पूछने की जरूरत नहीं, क्यों आई है तो डॉक्टर के। यही प्रॉब्लम है जो मम्मा ने बताई है। और है ना, मेरे मतलब पेट में भी थोड़ा बहुत दर्द होता है, और आई साइड आँखों में आंसू भी आ जाते हैं कभी कभार। इसी टाइम इन्हीं टाइमों पे आते हैं, मतलब ऐसे नहीं आते नॉर्मली। आंसू बोलेंगे पानी बोलेंगे? कुछ भी बोल सकते हो, पानी भी बोल सकते पानी का मतलब है कि रोने का इमोशन नहीं होता और गिर जाता है। हो। नहीं, जैसे मैं आंसू आते हैं ना, तो अलग अलग फीलिंग्स भी आती है दिमाग में कि कुछ हो गया है, फिर ऐसा कुछ, तो वो भी होता है। तो एक तरह से आंसू भी बोल सकते हैं उनको। अलग अलग फीलिंग को समझाओ। जैसे कुछ भी, अभी मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी, हमारा अभी घर बन रहा है, उसमें मेरे रूम से कुछ भी रेनोवेट वगैरह करवाने की बात होती है, उस पर मैं गुस्सा हो जाती हूँ। फिर मेरे को कोई तेज आवाज़ में बोल दे तो मेरे को रोना आ जाता है ऐसा। और बहुत ऐसे चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया इन सब में की वजह से। किस वजह से? इन टाइम आ गया ना पीरियड्स पे। वीरेन बाद में बोलना है। मैसेज भेज दो। और ना कोई भी से ऊंची आवाज़ में बात करता है, बिल्कुल भी सहा नहीं जाता मुझसे। मैं बहुत इससे इरिटेट हो जाती हूँ। और डार्क सर्कल्स का भी कुछ है। और ये डार्क सर्कल्स का कुछ, और एक हाइट का। हाइट का क्या करना है? घटानी? बढ़ानी है, बढ़ ही नहीं रही। हाँ बढ़ा लूँगी। अब तो बहुत छोटी लगती है इसके अकॉर्डिंग। ये तो शुरू से ही ना। क्या डार्क ये सर्कल से 4-5 साल नहीं, से। तो मस्त। ये तो हाँ, इसके बर्थ मार्क है। मार्केट। ये जैसे बड़ी हो रही है, ये बड़ा हो रहा है। ये तो कह रही बड़ी नहीं हो रही, क्या हाइट बड़ी नहीं हो रही। हाइट मस्त तो बढ़ रहा है। हाँ, ये मस नहीं है, तिल बोलते हैं ना, वो है क्या है ये? पर ये अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो भी नहीं चलेगा, तो आप इसको इतना ही एक रहे। बार दांत दिखा। अरे बहुत जल्दी गुस्सा होती है।
लड़ती भी बहुत जल्दी है और फोन भी बहुत देखती है। क्या करती फिर गुस्से में? कुछ नहीं करती, फ़ोन चलाने लग जाती हूँ। गुस्से में क्या करती? जैसे कोई तेज़ आवाज़ में बात करे तो मैं भी तेज़ आवाज़ में बात कर लेती हूँ, या फिर मैं चुपचाप से वहाँ से चले जाती हूँ। चुपचाप तो कम जाती। हाँ, बोल सकते हैं। नहीं ज़्यादा जाती हूँ चुपचाप। हाँ, लास्ट टाइम भी गई थी मैं। पापा होंगे तो चुपचाप चल जाएंगी, बाकी तो नहीं पड़ जाएंगी सब। हाँ, तो बाकी किसी से लड़ाई भी नहीं होती, पापा से ही होती है ज़्यादा। क्यों, पापा से क्या दिक्कत आ रही है? पापा ही तो भी, हमारा घर बन रहा है ना, तो उसमें रेनोवेशन का चल रहा है सीन पूरा, उस वजह से उसमें चीज़ें पापा ही तो बात करते हैं मेरे से कि क्या कराना है तेरे रूम में। तो मेरा रूम ऐसा है कि उसमें कुछ भी करने का वो बोलते हैं ना, वो मेरे से होता नहीं कि मेरे को ये नहीं कराना, और जो मैं करवाना चाहती हूँ वो उनको समझ नहीं आता, तो इसी बात पर हमारी बहस हो तो जाती तू है। तेरा रूम बोल ही क्यों रही है उसको, जब तू तेरा काम कर? नहीं मतलब इन फ्यूचर तो मेरा ही काम आएगा ना वो। तो फिर भाई तेरा रूम तो वही हो ना जो तेरे हिसाब से बनेगा। हाँ, पर वो मेरे से बात करते हैं कि हाँ बेटा देखो क्या कराना है, वो जो चीज़ें लेकर आते हैं मेरे को वो पसंद नहीं है, और फिर मैं जो उनको बताती हूँ वो उनको समझ में नहीं आता, ऐसा सीन होता है। ये कब से होने लगा है पिताजी और तेरे में? अभी इसी महीने में तो रूम का बात चला है ना, तो इसी महीने का बोल सकते हो, और अब इसी महीने से ही पहले जाने सब लगे। फॉलो कर रही थी तू, पापा कह रहे थे जो। हाँ, तो वो पूरा घर बन गया, एक तो एकदम पूरा मॉडल बन गया उसका। अब तो उसमें रेनोवेशन मतलब बेड बनेगा, पूरा एकदम रेनोवेट होगा, तो उस चीज़ में तो डिस्कस बच्चों से ही करेंगे कि हमें क्या कराना है, इंटीरियर वाला काम। तो फिर उसी बात पर हमारी बहस हो जाती है। स्ट्रेस बहुत लेती है। क्या स्ट्रेस है? खाती पीती नहीं है। पढ़ाई का ही बोल सकते हो अभी तो, पढ़ाई का क्या स्ट्रेस है भाई? मतलब अभी स्कूल चल रहा नहीं है, और मतलब कोचिंग मिल रही नहीं है। क्या चल रहा है? नहीं स्कूल नहीं चल रहा, छुट्टियाँ आ गई ना, अब छुट्टियां स्कूल बनाओ ना, फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो? वो तो है, बड़ी प्रॉपर अपना रूटीन भी तो होता है ना, वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। घर पे मैं रहती हूँ ना, तो मेरे को 4 काम बताते हैं और मैं ऐसी काम चोर हूँ कि काम नहीं करती, तो उस बात में मेरी मम्मी से भी लड़ाई होती है कि मैं नहीं करूँ, तो ये बोलती है पूरा दिन भर पड़ी रहती है ऐसे वैसे, तो बस। काम बताते हैं और मैं काम चोर हूँ, हाँ, इन शॉर्ट। तो मैं चिढ़ जाती हूँ। हाँ, बोल सकते हो। अभी भी चिढ़ के ही आई थी मैं, बस मेरे से तेज आवाज सहन नहीं होती, और ये सब मेरे से तेज आवाज में हमारे तेज घर, कौन सी आवाज है? अरे तेज हमारे घर में बात ही तेज आवाज में करते हैं, और मैं क्या, मेरे नानी के जाने के बाद मेरा डिसिप्लिन आ जाता है कि वहाँ पे सब धीरे बात करते हैं, अब वो बात रह जाती है। नानी के जाने के बाद? हाँ, मैं नानी के सबसे ज़्यादा रहती हूँ, मैं 1-1 महीने 1.5 महीने रह के आती हूँ वहाँ पे। क्यों? वहाँ को टोकता नहीं ना? रोक नहीं, वहाँ पे डिसिप्लिन रहता है पूरा, और मैं ऐसे डिसिप्लिन क्या होता है डिसिप्लिन? जैसे टाइम से खाना, 8 बजे खाना है तो 8 बजे ही खाना है, आपको थोड़ी देर खेलना है तो खेल लो, नहीं तो सो जाओ इस टाइम। हमारे घर पे 9 बजे तो खाना डिस्कस होता है कि क्या बनेगा, 11 बजे बनता है, सुबह के? रात के 9 बजे डिस्कस होता है, और सुबह तो अभी जैसे अभी बन गया, अब घर जाएंगे 2-3 बजे तक, कब तक खाना होगा। और ऐसे में नींद का भी मेरा कुछ नहीं रहता, आजकल मैं बहुत कम सोने लग गई है, बहुत ज़्यादा सोने लग गई, पता ही नहीं, दिन में बिल्कुल नींद नहीं आती, रात को 1 बजे के बाद नींद आती है, और फिर सुबह 9-10 बजे उठती हूँ। तो उतने ही इरेगुलर हो जाती है यहाँ आने के बाद? डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, वहाँ पे डिसिप्लिन रहता है ना कि आपको अब 9 बजे या 10 बजे सोना है, मतलब सोना ही पड़ेगा, फिर वो डिसिप्लिन में आदत आ जाती है आपकी। स्कूल में भी ऐसे रहता है कि आपको स्कूल 8 बजे जाना है, तो 7-6:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। तुझे पसंद है क्या ऐसे जीना? हाँ, मेरा एक प्रॉपर रूटीन होता है पूरा, फिर दिन भी अच्छा जाता है। अब घर पे ऐसे आलसपना रहता है ना, तो पूरा दिन ऐसा लेजी वाला जाता है मेरा। लेजी है। घर पे रह के हो गई मैं, अब अभी 10th के बोर्ड्स दिए थे तो उनमें घर पे पढ़ाई करी है, तो उस वजह से पूरा रूटीन बिगड़ गया मेरा मार्च से। तो उतना ही रूटीन बिगड़ता है घर आने से जैसे पीरियड बिगड़ जाता है। हाँ, बोल सकते। नानी के उतना ही रेगुलर रहता है जैसे पीरियड रेगुलर रहता है। नहीं तो नानी के पीरियड्स आ जाते हैं कभी-कभी 2 नहीं, महीने। वो नहीं कहता, हाँ, समझी नहीं तुम बात। कि जितने दिन हम नानी के रहते हैं ना, दफ़े कि मान लो हम साल में 4 बार नानी के रहते हैं, तो 4 बार ही डिस्टर्ब होता है पीरियड भी, लगभग। अरेंजमेंट और डिस्टर्ब का रेशो जो इधर और उधर जाने का है उतना ही पीरियड का है। रेशो पूछ रहा हूँ बेटे। आप बोल सकते नहीं, पर नानी के तो ज़्यादा जाती हूँ, पीरियड से कम हो सकता है। तो रेगुलर ज़्यादा है ना, तभी तो कह रहा हूँ। इधर कम रहती हूँ, उधर ज़्यादा रहती हूँ। नहीं, ऐसे भी नहीं है, बट नहीं, नानी के तो बहुत कम जाती है, जैसे जब जाती हूँ ना, तो वहीं रही है अधिकतर। रहती तो मेरे बचपन पास से ही वहाँ है। पे ज़्यादा रही हूँ, पर अभी मैं यहाँ पे रहती जैसे हूँ। छुट्टियां आ गई तो 1.5-2 महीने नानी के, ऐसे स्कूल वगैरह सब यही है इसका। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ 8 दिन पे। से ज्यादा नहीं रुकती, अब 8 दिन भी मुश्किल अब नानी से के लिए मतलब मुश्किल हो गया वापस आएगी, ऐसे मतलब ऐसे चलता रहता, रेगुलर भी परमानेंट वहाँ नहीं रही।
इसको लगता बस है वहाँ पे नानी के मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ मेरा दिन अच्छा जाता है, एकदम ऐसा रहता है कि हाँ हेक्टिक पूरा अच्छा सा। साफ सफाई में कैसी है? सफाई में तो आलसी है। ऐसे तो क्लीन है, मतलब खुद भी क्लीन रहती है, जैसे जाती है तो घर को भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती है। तो मूड के ऊपर खुद को क्लीन रखती हूँ, बस घर का पता नहीं है, घर को नहीं रखती मैं, ऐसे तो साफ खुद का काम आराम से कर लेती हूँ। उसको कुछ खाने पीने का जैसे मन हो तो खुद के लिए कुछ कर ली, और अगर बोलेंगे तो नहीं करेंगे। गोल पट्टी करने के और साथ पापा की इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लड़ते भी हैं तो एक दो बार बोलिए 2-5 मिनट में बराबर ही होता है इनका सिस्टम। लेकिन सर आप मेडिसिन लिख रहे हो क्या कर रहे हो? मेडिसिन लिख रहे हो या क्या कर रहे हो? मतलब इतनी ज़्यादा पहली बार मैंने देखी है किसी डॉक्टर ने लिखा है ना, इसलिए ये डॉक्टर medicine- देखे कहाँ हैं तुमने अभी? मैं अच्छा मेरे है, नहीं देखो बचपन तो। मैं मेरे बचपन से डॉक्टर ही देखती हुई आई हूँ। क्यों? मेरे एक बहुत बड़ी एलर्जी है कि मेरे ऐसे गर्मियों में ना ऐसे स्किन वगैरह खराब हो जाती है, तो मैं बचपन से 1 या 2 साल की होंगी तब से मैं डॉक्टर ही देख रही हूँ। स्किन खराब हो जाती है? हाँ क्या पूरी- होती है स्किन? अभी तो बंद हो गए, अभी एक डॉक्टर चल रहा है मेरा, तो मेरे यहाँ पे पूरे एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं यहाँ गले में, यहाँ सब कुछ, और ऐसे मेरे को चक्कर भी आ जाते हैं पहले। अब तो बंद हो गया है सब, 1 साल पहले की बात है, अब तो सब बंद हो गया। एलर्जी कब से शुरू हुई? बचपन से ये मतलब ये 1-1.5 साल की थी। तब से अब तक डबल इसके निमोनिया दवाइयों में भी है। इतना पैसा लगा चुकी हूँ मैं कि एक तरफ से इसका वेट कर लो और एक तरफ से डॉक्टर का वेट कर लो, इतना पैसा लगा चुकी हूँ। और उसकी दवाइयाँ बंद नहीं हुई कभी। अभी भी चल रही है होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने इसको दिलाई, सब कुछ दिलाई पहले। आज मैंने आपको बताया ना, आशा होम्योपैथिक हमारे उधर है, मनीष जी डॉक्टर साहब, उनसे दिलाई थी इसको मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसमें होम्योपैथिक एलर्जी में। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपने यहाँ पे छोटे छोटे हैं ना, चिराक्षु मेडिकल इंदिराबाद, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलती है छोटे, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं अशोक पासवानी करके, उनसे भी इसका ट्रीटमेंट लिया और 2-3-4 साल चला। अब साल भर से तो नहीं ले रही मैं दवाई, बस वो क्रीम वगैरह है जो ये लगा लेती है। गर्मियों में होती है ज़्यादा, सर्दियों में नहीं होती। सर्दियों की भी हो जाती है, स्वेटर वगैरह ऐसे वूलन वाले पहना देना। हाँ। किस किस से होती है बता दो तू ये- अपने हिसाब से। हाँ। वूलन वगैरह क्लोथ से होती है, डस्ट से होती है, और कुछ कुछ एलर्जी भी है मेरे, जैसे मेरे को जेम्स नहीं खानी, मेरे को जेम्स से मेरे एकदम वो रैशेज हो जाते हैं, और इन्हीं सबसे होता है। डस्ट, जेम्स और बाकी तो पता नहीं है सर, एक प्रॉपर तो यही 2 लगते हैं मेरे को अभी ऊन, तक तो। हाँ, गर्मी। कॉटन के अलावा कोई से भी क्लोथ्स नहीं पहन सकते मैं, कोई से भी नहीं। और धूप में जाती है तो पूरी लाल हो हाँ, जाती धूप सूट नहीं करती मैं। धूप शूट नहीं करेगी, हटा रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर बात कर रहा हूँ। धूप ही हटा दूँगा दुनिया से, धूप शूट नहीं करेगी। और बोल। है। इसको जैसे कभी कहते हैं ना कि छत से कपड़े ले आया, फिर कपड़े सुखाया, तो मैं मना कर देती हूँ। तो ये वो ओरिजिनल बहाना बना देती है, हाँ। मतलब दिक्कत तो है ही, पर जाना भी नहीं है। हाँ। आलसी है ना, आलसी lazy वाला जो सी- होता है वो लेजी है। और बोल, प्रॉपर तो यही बताया, बाकी आराम से सोच के बता, बचपन से है। अरे तो ध्यान यही लोग रखते तो इन्हीं को ज़्यादा पता है। कब तक रखेंगे ये ध्यान? रंग दिया वो। रहने दो। बोल 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 बोल, याद कर। गर्मी तो है ही, बढ़ जाती है गर्मी, वो तो सर्दी में भी सकती है। नहीं सर्दियों में होती थी ना, फूलों से भी, नहीं, पर- फूलों से भी, मतलब एक प्रॉपर फूल तो नहीं, पर ये जो सनफ्लावर होते हैं और ये सब रोजेस से भी है थोड़ा बहुत, 2-3 फूल है, इससे ज़्यादा पूरे नहीं है। ज़्यादा एसी में रह जाएगी तो उसकी छींकें चालू हो जाएगी। हाँ, तबीयत बहुत जल्दी ख़राब रहती है, तबीयत क्या होती है? बहुत जल्दी ख़राब हो, जैसे खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाते हैं, और फिर ठीक भी नहीं होता है 1-2 दिन तक। मतलब जो एक नाजुक बोलते हैं ना बच्चों को, वैसी ही बहुत बिल्कुल गलत। खांसी कम जल्दी हो जाती है, ये भी बचपन से ही है। हाँ। किस किस सूरत में खांसी जुकाम होने के चांस है? डस्ट से है ज़्यादा, और ज़्यादा एसी में रहने की वजह से है। ज़्यादा गर्मी में रह जाएगी तो हाँ, और कुछ भी ऐसे जैसे मन का कुछ नहीं खाया तो
दिमाग भी खराब होता है, दिमाग खराब हो जाता है तो जुकाम हो जाता है। ज़्यादा रो लेती है। हाँ, ज़्यादा रोने की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं थोड़ा सा भी रो देती हूँ ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या तबीयत खराब? पूरे आँख में से आँसू आएंगे, जुकाम हो जाएगी और है ना छींके आएगी, गला बैठ जाएगा, और 2-3 दिन पेट में तक दर्द होगा, बस। मन खराब, मन का नहीं खाया। तो भी हो जाता है। मन का नहीं मिलता तो मैं भूखी रह जाती हूँ। अभी कल की बात है, कल मेरे मन का नहीं मिला, मैं भूखी रही थी, फिर रात को इनको बनाना ही पड़ा मेरा वाला। नखरे पूरे हैं। हाँ, ऐसे तो मैं खुद भी पूरे कर लेती हूँ मेरे नखरे, पर जब ऐसा मूड नहीं रहता ना कि मेरे को मम्मी के हाथ का खाना है तो बस उन्हीं के हाथ का चाहिए, और उनको आता है जोर कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। जोर पे बड़ा जोर है, और तुम्हें जो जोर आता है उसको आराम से बोल रही हूँ। मैं सुस्त हूँ, मैं क्या हूँ, कामचोर हूँ। इसको तो बड़ी प्रेज के साथ बोल रही है, और आपको बोल रही है कामचोर। मम्मी भड़का रही है आपको। भड़का नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें सही कर रहा हूँ। वो तो है, अभी पापा होते ना वो आपका साथ देते बहुत अच्छे से कि हाँ भाई ऐसे ऐसे। पापा को देखा होगा तुमने। वो साथ देते हैं आपका, अभी तो मम्मी तो नहीं देने वाली। इन्होंने तो बिगाड़ा तेरे शरीर। पापा ने बिगाड़ा, कैसे? वो ही नहीं करने देते कोई काम मेरे को। बचपन में बिगाड़ती आप कहती हूँ काम करने के लिए, तो फिर अब वो भी कहते हैं तो अब ये आलसी हो गई। उसमें सबसे ज़्यादा ट्रोल तो दवाइयों का है। सही तरीका मिला नहीं ठीक होने का, हाँ, तो मिला नहीं तो लेते गए जो मिला। देखो, बचपन से इतनी अपन दवाइयाँ नहीं है लोग- ना कि मैं दवाइयाँ खा खा के इतना परेशान हो गई। मेरे को कभी कभी तो वॉमिटिंग जैसा लगता है कि मैंने इतनी दवाइयाँ पी ली। होम्योपैथिक भी मैंने बहुत लिया है, और नॉर्मली मेडिसिन होती केमिकल वाली ये भी बहुत ली है मैंने। केमिकल वाली तुम्हें क्या पता केमिकल होता है उसमें? होता ही है वो तो, थोड़ा बहुत, थोड़ी ना पूरा एकदम। तुम्हें कब समझ में आया कि होम्योपैथिक मैं केमिकल खा रही हूँ? 3-4 साल पहले वो पता चल जाता है ना। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती है ना कि उनको लेने का चक्कर जैसे आते हैं, बहुत नींद आती है। अभी तो फिर भी नहीं आती। और वो ऐसे सोचने में बैठी नहीं तो बोलना है जो बोलना है। वो तो है। या आज भी तो पहले मेरे को आप बता दे, मैं लिस्ट बना के लाती। नहीं कोई जरूरत नहीं। जो याद है वही बोलना, जो दिमाग में है। लुकिंग एट मदर फॉर आंसरिंग।